एक हाइड्रोजन। एक कितनी प्यारी इक्वेशन है, मेहनत ही नहीं करवा रही आपसे। अब क्या करना है, इनके नाम लिख देते हैं। ये कौन है, ये है हमारे जिंक। ये कौन है, ये स्टीम है। आप यहाँ स्टीम ही लिखेंगे। आप कितनी बार भी वेरी वेरी लगा दीजिए, वेरी 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 हॉट वाटर, नहीं चलेगा, स्टीम ही चलेगा। स्टीम मतलब भाप, फर्क है ना। हॉट वाटर लिक्विड होता है, स्टीम क्या होता है, गैस होता है। ये क्या है, ये है हमारा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं हाइड्रोजन है। बहुत सिंपल हो गई ये इक्वेशन, ठीक। अब इस सिंपल इक्वेशन में ये याद रखिए कि जिंक के बाजू में आपको किताब में S लिखा मिल जाएगा, जो ये सिंबलाइज करता है कि जिंक एक मेटल है और सारे मेटल सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो H2O है वो स्टीम फॉर्म में है, स्टीम यानी कि गैस, इसलिए यहाँ पर G लिखा मिलेगा, ठीक है। ये जो ZnO है, इसका मतलब कि जिंक के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर ने जिंक को द्रवित नहीं किया है, लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पर आप सॉलिड S का सिंबल लिखा देखेंगे। और हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में होती ही है, इसलिए आप यहाँ पर G लिखा देखेंगे। ये सिंबल्स अगर आप नहीं लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे। इक्वेशन बैलेंस अगर गलत है तो नंबर कटेंगे, नाम गलत लिख दिए हैं तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि अगर आपको ये लगता है कि हाइड्रोक्साइड बना तो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट के सीधे ZnO बनाएगा। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि मेटल ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया और जिंक हाइड्रोक्साइड बना दे या मेटल हाइड्रोक्साइड बना दे। इसलिए इसको सीधे सीधे तरीके से हम ऐसे तोड़ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जिंक, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। यहाँ अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता, एल्यूमिनियम होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता, जिंक है इसलिए जिंक ऑक्साइड हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम। व्हेन जिंक रिएक्ट विद स्टीम, जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी इक्वेशन है, छोटा सा, बहुत छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो बड़ा बन जाता है तो हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के सारे लेसन की प्लेलिस्ट बनी है। आप चाहेंगे तो उन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप अपनी केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं, कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे बल्कि उसको समझेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।